सिर्फ सच। 90 के दशक में दूरदर्शन पर दिखाए गए कई सीरियल लोगों के जहन में आज भी मौजूद हैं। उनमें से ही एक सीरियल ऐसा था जिसने न सिर्फ सफलता के नए आयाम स्थापित किए, बल्कि लॉकडाउन में जब ये सीरियल दोबारा प्रसारित किया गया तो उसने टीआरपी के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। हम बात कर रहे हैं बीआर फिल्म्स के महाभारत सीरियल की। इस सीरियल में कलाकारों ने जो किरदार निभाए वो कालजयी साबित हुए। आपको भीष्म की वो प्रतिज्ञा याद है, या फिर हाथों में पासे घुमाकर शकुनी मामा का वो कुटिल अंदाज, भीम की गदा, अर्जुन की धनुर्विद्या या कुरुक्षेत्र में चक्रधारी का दिया गया गीता का उपदेश। लोगों की स्मृति में ऐसे कई किरदार सचमुच अमर हो गए। हालांकि इसके बाद भी दूसरे बैनरों द्वारा अन्य कलाकारों के साथ महाभारत का निर्माण किया गया, लेकिन वो पुरानी महाभारत के सामने ठहर नहीं सका। पुरानी महाभारत की स्टार कास्ट लोगों के जहन में कुछ ऐसा घर कर गई कि भीष्म को याद करो तो मुकेश खन्ना का चेहरा सामने आता है। प्रवीण कुमार हमें भीम का रूप नजर आते हैं, वहीं सत्यवादी युधिष्ठिर के रूप में आज भी गजेंद्र चौहान ही याद आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत सीरियल के कई किरदारों के लिए पहले दूसरे कलाकार फाइनल किए गए थे। जैसे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूही चावला द्रौपदी के लिए, गोविंदा अभिमन्यु के लिए, विजेंद्र घाट के भीष्म तो मुकेश खन्ना द्रोणाचार्य के लिए चयनित किए गए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आखिरकार उन कलाकारों ने वो किरदार किन्हीं वजहों से नहीं निभाए। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही किरदारों के बारे में। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। सबसे पहले बीआर फिल्म्स ने द्रौपदी की भूमिका के लिए जूही चावला को चुना। उनका नाम फाइनल भी हो गया, लेकिन ऐन मौके पर उनके हाथ फिल्म कयामत से कयामत तक लग गई। सो जूही चावला ने सीरियल की बजाय फिल्मों में काम करने को मुनासिब समझा। आखिरकार रूपा गांगुली को द्रौपदी के रोल के लिए चुना गया। उस समय मशहूर अभिनेता गोविंदा भी अभिमन्यु की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन बाद में किन्हीं वजहों से ये भूमिका उनकी जगह मयूर वर्मा ने निभाई। अब बात करते हैं पांडवों के किरदार के लिए चयनित कलाकारों की। युधिष्ठिर की भूमिका गजेंद्र चौहान ने निभाई थी, लेकिन भीम की भूमिका के लिए चयन बेहद मुश्किल था। बीआर फिल्म के लिए कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल जब कलाकारों के चयन में भागीदारी कर रहे थे, तब भीम किरदार के लिए सबसे पहले सागर सालुके, जिन्होंने बलराम की भूमिका निभाई थी, उन्हें चुना गया। समस्या ये थी कि सागर की लंबाई भीम के किरदार के मुताबिक नहीं थी। ऐसे में पुनीत इस्सर को इसके लिए चुना गया। पुनीत भीम की भूमिका निभाने के लिए तैयार न थे। वे दुर्योधन का किरदार अदा करना चाहते थे। ऐसे में उनसे साफ लफ्जों में कह दिया गया कि अगर वे भीम के लिए उपयुक्त कलाकार लाते हैं तो ठीक है, वरना उन्हें ही भीम का किरदार निभाना पड़ेगा। पुनीत ने फिर भीम के किरदार के लिए प्रवीण कुमार से संपर्क किया। प्रवीण कुमार 6 फीट 7 इंच लंबे और करीब 140 किलो वजनी थे। उन्हें पहली नजर में ही देखकर भीम की भूमिका के लिए चुन लिया गया। इसके बाद जो हुआ इतिहास बन गया। प्रवीण कुमार ने भीम की भूमिका निभाई तो पुनीत इस्सर अपनी मर्जी के मुताबिक दुर्योधन बन गए। इसी तरह बात करें अर्जुन के किरदार की तो सबसे पहले इसके लिए पंकज धीर को चुना गया।
सारी बातें करीब करीब फाइनल हो गई थी। लेकिन दिक्कत उस समय आई जब पंकज को पता चला कि अर्जुन के वरहन लला रूप के लिए उन्हें अपनी मूछें कटवानी पड़ेंगी, तो वे इसके लिए तैयार न हुए। उसके बाद फिरोज खान, जिन्होंने अर्जुन के लिए कई ऑडिशन दिए थे, उन्हें गूफी पटेल ने एक बार फिर स्टूडियो बुलवाया। इस बार आखिरी ऑडिशन में उन्हें अर्जुन के कपड़े पहनाने के साथ मूछ लगाई गई। फिरोज का ये लुक इतना पसंद आया कि उन्हें अर्जुन की भूमिका के लिए फाइनल कर लिया गया। बाद में इस किरदार ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि फिरोज ने अपना नाम बदलकर अर्जुन ही कर लिया। इधर पंकज धीर खाली हाथ नहीं रहे। उन्हें बीआर फिल्म्स ने कर्ण की भूमिका दी, जिसे उन्होंने बेहद ही शानदार तरीके से निभाया। अब बात करते हैं भीष्म के किरदार की, तो उसके लिए विजेंद्र घाट के बीआर फिल्म्स की पहली पसंद थे। मुकेश खन्ना को पहले दुर्योधन का किरदार दिया गया था, लेकिन वे निगेटिव भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। ऐसे में उन्हें द्रोणाचार्य बना दिया गया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि विजेंद्र ऐन मौके पर भीष्म की भूमिका से हट गए, तो मुकेश खन्ना को इसके लिए फाइनल कर लिया गया। भीष्म का किरदार वाकई चुनौतीपूर्ण था। जहां एक 25 वर्षीय युवा की कहानी दिखानी थी, तो एक वृद्ध योद्धा को कुरुक्षेत्र में सेना नेतृत्व करते मुकेश खन्ना ने इस कठिन भूमिका को अपने अभिनय से सरल साबित कर दिखाया। हाँ, आचार्य द्रोण की भूमिका उनकी जगह फिर सुरेंद्र पाल ने निभाई। आपको शकुनी का किरदार तो याद हो गया। लंगड़ा कर चलना, व्यंग्यात्मक संवादों से दूसरों पर कटाक्ष करना, हमेशा पांडवों के खिलाफ षड्यंत्रकारी यानी मामा शकुनी। वही इस किरदार के लिए तो सैकड़ों ने ऑडिशन दिए, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर ऐसा हुआ कि कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल के पैर में चोट लग गई थी। वे स्टूडियो लंगड़ा कर पहुंचे। उन्हें ऐसा चलता देख तो पहले कुछ डायलॉग बुलवाए गए और बाद में उन्हें शकुनी का किरदार निभाने का मौका दे दिया गया। तो देखा आपने महाभारत के कलाकारों की वो कहानी जो अब तक कई लोगों के लिए अनसुनी है। हमारा प्रयास था कि इस लोकप्रिय सीरियल की ये रोचक कहानी आप तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। द त्रिकाल मीडिया के लिए भास्कर दुबे की रिपोर्ट। द त्रिकाल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सिर्फ सच।